इस गांव को लेने के लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस एक गांव को लेने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कुल 12 गांव दिए थे। इस गांव से होते हुए इंटरनेशनल ट्रेन चला करती थी जो कि ऑल द वे इंडिया से पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान में भी आगे कराची की तरफ रवाना हुआ करती थी। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इनके टुकड़े टुकड़े कर कर अंग्रेजी हुकूमत ने इस गाँव में जो सतलुज नदी है उसके किनारे पर लाकर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश की। इंडिया की तरफ से भी खचाखच भरा है। जय हिंद दोस्तों, शहीदों की धरती से आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं फिरोजपुर, जिसे कि शहीदों की धरती कहा जाता है। आज जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं उसको ना ही तो किसी परिचय की आवश्यकता है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा इंडिया पाकिस्तान का अनोखा बॉर्डर दिखाने वाला हूं जिसे कि ज्यादा लोग इतना जानते नहीं है, तो जिसे कि द अनफॉरगेटन बॉर्डर कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिरोजपुर के हुसैन वाला गांव में जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसकी। इस वक्त हम फिरोजपुर खड़े हैं। मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे जहां से हुसैन वाला बॉर्डर है जो मात्र 9 किलोमीटर है। ये बॉर्डर क्यों फेमस है, यहाँ पर क्या ऐसी धार्मिक घटनाएं हुई है वो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। अभी जिस गांव में हम जा रहे हैं हुसैन वाला, जी हाँ, इस गांव का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस एक गांव को लेने के लिए भारत सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को 12 गांव देने पड़े। तो क्या थी इसके पीछे की कहानी, क्यों एक गांव लेने के लिए 12 गांव का बलिदान दिया गया? जी हाँ, क्योंकि एक गांव ऐसी क्या महत्वता रखता था कि 12 गांव उसके बदले में दिए गए। उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। भगत सिंह से जुड़ा हुआ गांव, जी हाँ, ये भगत सिंह से जुड़ा हुआ गांव है, वो आपको दिखाने वाले हैं। इस वक्त हम यहाँ पर फिरोजपुर से थोड़ा सा आउटर के अंदर खड़े हैं, जहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हमें आज ज्वाइन करने वाले हैं, विक्रांत शर्मा और गुरतेज सिंह। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बॉर्डर, जो कि हुसैन वाला बॉर्डर है, यहाँ से 9 किलोमीटर है। बॉर्डर की गेट से पहले ही आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की जो है यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलेगी, फोटो देखने को मिलेगी। चलते हैं बॉर्डर की तरफ। हुसैन वाला बॉर्डर 9 किलोमीटर दूर है। शहीदों की धरती से कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो आपको दिखाते हैं। अभी वक्त हो चुका है सुबह के 8 बजे का। बॉर्डर जो है वैसे तो सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, उसके बाद आप कभी बॉर्डर में जा सकते हो। यहाँ पर सेरेमनी भी होती है, जो आप वाघा अटारी बॉर्डर पर सेरेमनी देखते हो वैसी सेम सेरेमनी यहाँ पर भी होती है, लेकिन थोड़े से छोटे रूप में, जिसे कि ज़्यादा लोग इतना नहीं जानते। तो मैं आपको वो सेरेमनी भी दिखाने वाला हूँ। सेरेमनी जो वो शाम को होने वाली है, लेकिन अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। चलते हैं बॉर्डर की तरफ और आपको बॉर्डर का नज़ारा दिखाते हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले हम लोग चलेंगे हुसैन वाला गांव में। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हुसैन वाला गांव के रेलवे स्टेशन पे। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे हुसैन वाला गांव का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है। फिरोजपुर से लगभग हम लोग अभी 10 से 12 किलोमीटर बाहर की तरफ आ चुके हैं। कहते हैं कि फिरोजपुर जब भी आओ ना तो सर झुका कर आना, क्योंकि इसे शहीदों की धरती कहा जाता है। यह है हुसैन वाला गांव और उसका रेलवे स्टेशन हुसैन वाला लिखा है। यहाँ पे ट्रैक खत्म हो जाती है। जी हाँ, इसके आगे इंडियन रेलवे अब नहीं जाती। एक समय था जब यहाँ से ट्रेन सीधा पाकिस्तान की तरफ जाती थी, इस तरफ से लोग ट्रेन आती थी। ये लास्ट स्टेशन है, आप लोग कह सकते हैं, जो इस तरफ का रेलवे स्टेशन है। इसके बाद आगे ट्रैक खत्म हो जाती है। ट्रैक इसके बाद आगे कहीं नहीं जाती। एक समय था जब यहाँ से ट्रेन आती थी, ऑल द वे यहाँ से पाकिस्तान जाती थी। पाकिस्तान के कराची शहर तक यहाँ तक ट्रेन चलती थी, लेकिन आज के समय में ये ट्रेन जो है यहीं पर खत्म है। अभी जिस स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ हुसैन वाला, यहाँ से पाकिस्तान सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है। उसके साथ साथ जो नॉर्दर्न रेलवेज है उसकी ट्रैक यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद ट्रैक आगे नहीं जाती। एक समय था जब इस स्टेशन से, इस गांव से होते हुए इंटरनेशनल ट्रेन चला करती थी, जो कि ऑल द वे इंडिया से पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान में भी आगे कराची की तरफ रवाना हुआ करती थी। लेकिन एक आज का समय है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं चलती। इस स्टेशन को एकदम अबैंडन छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बेशक ट्रेन तो नहीं रुकती, लेकिन दिल रुक जाता है पुराना इतिहास देखकर। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का गाँव भी है, जहाँ पर उन्होंने अपना बलिदान दिया था, जिंदगी का आखिरी सर्वोच्च बलिदान, वो ये जगह विटनेस करती है। और यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे, उसकी जो ट्रैक्स है वो भी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान यहाँ से बस चंद कदमों की दूरी पर है। आगे बॉर्डर है, मैं आपको बॉर्डर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सोचा कि अगर ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाना ज़रूर बनता है। यहाँ पर ना आके ऐसे पता लगता है कि पुराने समय के अंदर कैसे लोग सफ़र किया करते थे। छोटी ट्रेन चलती थी उस समय के अंदर, ब्राउन कलर की, आपको याद होगा कुछ सालों पहले। अभी तो जो नई ट्रेनें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन पहले जो थी आज़ादी के बाद हमारी ट्रेनें कैसी चला करती थी, यहाँ से कैसे निकला करती थी, वो याद करके ना बड़ा अच्छा लगता है। सामने आप देखोगे ना तो लिखा है एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। तो यहाँ पर आगे ट्रैक नहीं जाती, ना ही आगे ट्रेन जाती है। हुसैन वाला गाँव, जहाँ पर आज भी आज़ादी की किस्से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम लोग बॉर्डर के अंदर एंटर हो रहे हैं। वेलकम टू हुसैन वाला बॉर्डर। और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर आगे पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है।
अब यहाँ से पहले हम चलने वाले हैं आपको मेमोरियल दिखाने के लिए। मेमोरियल दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री हमारी जो है वो डिप्लॉयड है, तो उनकी लोकेशंस, उनके फेसेस जितने भी अगर कैमरा में गलती से भी आ जाते हैं तो मैं ब्लर कर दूंगा। मेरी कोशिश है मैं हमारी मिलिट्री लोकेशंस को ना दिखाऊं क्योंकि वो हमारी देश के लिए कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। तो कोशिश करूँगा जितनी भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ है, मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं, उनकी डिटेल्स, चेहरा अगर गलती से भी आ जाता है तो हम लोग उसी वीडियो से ब्लर कर दें या उसको ना ही दिखाएं, क्योंकि हमारे लिए ये क्लिप्स सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स हो सकती है, लेकिन दुश्मन के लिए ये मेटा डेटा हो सकता है जिसके अंदर उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो कोशिश करेंगे इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलते हैं बॉर्डर के अंदर, पहले आपको मेमोरियल दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग हुसैन वाला गांव के अंदर आ चुके हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है ये वीडियो बनाने के लिए। अभी हम जिस गांव के अंदर खड़े हैं हुसैन वाला, इस गांव को लेने के लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस एक गांव को लेने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कुल 12 गांव दिए थे। इतना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए गांव। अब इस गांव का इतिहास जाने इससे पहले पीछे आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे मेमोरियल है और यहाँ पे हमारे जो भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी और राजगुरु जी, उनकी समाधि भी है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये जो मेमोरियल है ना, अब इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। चलते हम लोग वक्त में 94 साल पहले। जी हाँ, इस मेमोरियल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। तो ये देखिए भाई, ये यहाँ पे ये पूरा मेमोरियल है और इसके जो पीछे आप जो ये लाल कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, ये है हुसैनी वाले का पुराना रेलवे स्टेशन। जी हाँ, पुराना रेलवे स्टेशन है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ का इतिहास बताते हैं। इस गाँव का इतिहास बताने से पहले आपको वक्त में लिए चलते हैं 94 साल पहले। तारीख थी 23 मार्च 1931। जी हाँ, ये तारीख सुनते ही आप में से मैक्सिमम लोगों को आइडिया लग गया होगा। ये वही दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जो थे, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तय वक्त से एक दिन पहले उनको फांसी दी जानी थी 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले ही अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें फांसी की सज़ा दे दी लाहौर के सेंट्रल जेल में। तो उसके बाद क्या हुआ ना, लाहौर के सेंट्रल जेल से इन तीनों के जो पार्थिव शरीर थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके टुकड़े टुकड़े कर कर अंग्रेजी हुकूमत ने इस गांव में जो सतलुज नदी है उसके किनारे पर लाकर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश की। जब जलाने की कोशिश की तो गांव वालों ने देख लिया कि भाई दूर से कुछ जलती हुई रोशनी दिख रही है, और गांव वालों ने जब इस गांव में उस सतलुज नदी के किनारे पर पहुंचे जब गांव वाले, तो अंग्रेजी हुकूमत के सैनिक थे वो भाग गए वहाँ से, और उन्होंने देखा कि जो उनके पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर है। फिर उन्होंने फटाफट उनके जो पार्थिव शरीर थे, अध जले शरीर के टुकड़े जो थे, उनको बाहर निकाला और विधि विधान सम्मान पूर्वक इस गांव में यहाँ पर उन्हें दफनाया गया, और आज इसी जगह पर उनका मेमोरियल बना है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो नदी का किनारा कहाँ था। तो ये देखिए, ये है सतलुज नदी का किनारा। यहाँ से लाया गया था और कुछ यहाँ पे जो उनके पार्थिव शरीर थे उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी। लाहौर के सेंट्रल जेल से टुकड़े टुकड़े कर कर शरीर के जो पार्थिव टुकड़े हैं लेके आए गए और कैरोसिन मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई इस नदी के किनारे, और गांव वालों ने यहाँ पर उन्हें देखा था। अभी मैं आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की समाधि तो दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा भगत सिंह की जो माता जी थी, जिन्हें की द मदर ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब माता जिन्हें कहा जाता था, उनकी समाधि भी यहीं पर है, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी समाधि भी मेरे बच्चों के पास ही बनाई जाए। तो उनकी समाधि भी भारत सरकार ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी हैं उनके बगल में ही बनाई गई है, और इनके एक दोस्त की समाधि भी यहीं पर है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन अभी मैं आपको लिए चलता हूं अंदर की तरफ। आपको अंदर का मैं आपको पुराना रेलवे स्टेशन है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां पर जो ट्रेन है यहाँ से सीधा पाकिस्तान कराची की तरफ जाया करती थी। अभी मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन। ये जो आप पीछे रेलवे स्टेशन देख रहे हो मेरे, ये है हुसैने वाला का पुराना रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये स्टेशन आज़ादी से भी पहले का है। अभी तो एकदम नॉन वर्किंग कंडीशन के अंदर, क्योंकि अब तो यहाँ से कोई ट्रेन चलती नहीं है। एक समय था जब इस स्टेशन से ट्रेन चलती थी ऑल द वे कराची के लिए, जो आज का पाकिस्तान है, कराची तक ट्रेन चलती थी। लेकिन उस समय के अंदर कराची हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान उस समय बना नहीं था, तो यहाँ से ट्रेन ऑल द वे कराची तक चलती थी। यहाँ से ट्रेन आया करती थी, जो ये ब्रिज दिखाया गया, यहाँ से ट्रेन आती थी और यहाँ रुकती थी। आज़ादी से भी पुराना रेलवे स्टेशन है और काफ़ी हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है। यहाँ ट्रेन रुकती थी और यहाँ से ट्रेन जाया करती थी ऑल द वे कराची, जो कि आज का पाकिस्तान है। लेकिन उस समय के अंदर कराची हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो ये ट्रेन इंटरनेशनल ट्रेन नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ये कराची तक जाती थी। और आपको स्टेशन के ऊपर ना ये निशान देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे।
ये गोली बारूद के निशान है जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारी गोलियों के निशान है, गोलों के निशान है। ये देखिए कितना बड़ा निशान है। ये जो स्टेशन है इसे 1965 और 1971 की जंग के दौरान काफ़ी गोलियां बारूद आकर लगे थे। तो आज भी आपको गोली बारूद के जो निशान है, टूट फूट के निशान है, वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है महज 1 किलोमीटर से भी कम है, कुछ कदम ही कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से जीरो लाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये सारे के सारे निशान जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो देखिए, ये सब के सब आपको, ये देखिए, जितने भी आप निशान देख रहे हो ना, ये सब गोले बारूद के निशान है। अभी मैं मेमोरियल के अंदर आ चुका हूँ और सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो है भाई जूते उतारना। जूते उतार दिए हमने, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिब्यूट करने आए हैं, तो जूते वगैरह मैंने बाहर उतार दिए हैं। अब मैं आपको शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि दिखाता हूँ। उसके अलावा आपको मेमोरियल दिखाऊंगा, और जो ये पुराना रेलवे स्टेशन है ना, अंदर से अब मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। तो ये देखिए, पहले तो सामने आपको जो मेमोरियल है, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अंदर आते ही सबसे पहले तो आपको शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु जी जो हैं उनकी आपको स्मारक देखने को मिलेंगे, और ऊपर लिखा है इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि लाहौर के सेंट्रल जेल में जब इनको फांसी दी जा रही थी तो इनके आखिरी शब्द यही थे, इनकलाब जिंदाबाद। और यहाँ पर एक अमर ज्योति है, ये हमेशा जलती रहती है, इसे कभी भी बंद नहीं किया जाता। ये देखिए, तो ये जो अमर ज्योति है ये हमेशा से जलती आ रही है। ये बॉक्स लगा रखा है ताकि हवा वगैरह ना लगे। तो ये है वो अमर ज्योति जो आज भी यहाँ पे जलती आ रही है, और ये यहाँ पे पूरा स्मारक है। अब आपको आगे स्मारक दिखाते हैं और भगत सिंह जी जो है उनकी समाधि दिखाते हैं। तो यहाँ पर तीनों सपूत जो हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, उनकी यहाँ पे स्मारक लगे हैं। लाहौर के सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को इनके समय काल से एक दिन पहले जो इनको फांसी दी गई थी, उसके बाद इनको लाया गया सतलुज नदी के किनारे आधी रात को लाहौर के सेंट्रल जेल से। इनके शवों के टुकड़े टुकड़े कर कर लाया गया, और यहाँ पर उन्हें कैरोसिन मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन गांव वालों ने देख लिया और उनके पार्थिव शरीर के जो टुकड़े थे उनको निकाल लिया, और यहाँ पर उन्हें विधि विधान द्वारा, पूरे सम्मान द्वारा दफनाया गया। तो ये है भारत का आखिरी गाँव हुसैन वाला, फिरोज़पुर में। कहते हैं कि फिरोज़पुर जब भी आओ तो सर झुका कर आना, इसे शहीदों की धरती, वंदन की, अभिनंदन की धरती कहा जाता है। तो ये है वो जगह, ये है वो समाधि। सामने तीनों सपूतों के जो स्टैचू लगे हैं, और यहाँ पर उनके लिए अमर ज्योति जलती आ रही है। तो अभी मैं जो वहाँ अमर ज्योति जल रही है, वहाँ से जो शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जहाँ पर उनके अस्थियों का दफनाया गया था, वहाँ से जब थोड़ा सा आगे आते हैं ना, तो यहाँ पे है समाधि B.K. दत्त। ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दोस्त माने जाते हैं, और उनकी समाधि जो है ये देखिए उनके बगल में दफनाई गई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आगे जब मैं आपको उधर लेके जाऊँगा तो भगत सिंह की जो माता श्री हैं, जिन्हें कि पंजाब माता का दर्जा दिया गया है, द मदर ऑफ पंजाब, उनकी समाधि भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखो गोलियों के निशान अभी तक हैं। ये पूरा पुराना स्टेशन है, यहाँ पे गोलियों के निशान आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ गोलों के निशान देखने को मिलेंगे। जो बिल्डिंग है अच्छी खासी डैमेज की हुई है। पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से बस चंद कदमों की दूरी पे है। 1965 और 71 की जंग में पहले क्या होता था ना, बॉर्डर की जो फर्स्ट लाइन होती थी डिफेंस की, वो इतनी गार्डेड नहीं होती थी, तो जो थोड़ा सा बॉर्डर के अंदर आना बहुत आसान होता था पहले के समय के अंदर। जैसे जैसलमेर का बॉर्डर हुआ, श्री गंगानगर का बॉर्डर हुआ, पंजाब का बॉर्डर हुआ, और आगे जम्मू तक का बॉर्डर हुआ, तो थोड़े थोड़े जो ये गांव है उनको कैप्चर करना आसान होता था। बड़ी सिटीज को कैप्चर करना होता था थोड़ा मुश्किल। इस वजह से पूरी बिल्डिंग की चारों तरफ गोलों के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको जैसलमेर का बॉर्डर दिखाया था, वहां पर भी कुछ ऐसे हालात है, लेकिन वहां पर क्या है, बहुत सारा रेगिस्तान है, तो वहां पर अंदर जाना इतना मुश्किल होता था। ये आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। इस तरफ से आगे से इंडिया की तरफ से ट्रेन आती थी इस ब्रिज से होते हुए। अभी ये ब्रिज हालांकि टूट चुका है, इसको तोड़ दिया क्योंकि आगे ट्रेन अब जाती नहीं है। इस ब्रिज से ट्रेन आती थी और इस बिल्डिंग के ठीक नीचे वो ट्रेन खड़ती थी, और यहाँ से आगे पाकिस्तान की तरफ जाया करती थी। यहाँ से बस चंद कदम आगे दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो ये पूरा यहाँ का आज़ादी के समय का स्टेशन होता था। अभी हम जो ये स्टेशन है इसके नीचे की तरफ आ चुके हैं। स्टेशन से नीचे आते आपको एक ब्रिज मैंने आपको दिखाया था, और इसके बगल के अंदर यहाँ पर है, ये है भगत सिंह की माता जी जो हैं उनकी समाधि, जिन्हें पंजाब माता का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर उनकी माता की समाधि है। मैंने आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और उनके दोस्त की समाधि दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर उनकी जो माता श्री हैं उनकी समाधि भी है। तो इनकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे मेरे बेटे भगत सिंह की जो अस्थियाँ हैं उनके बराबर में दफनाया जाए, तो इनके बराबर में ही इनका जो है यहाँ पे दफनाया गया है, और इनका आज भी यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर आओ ना, ये ज़रूर देखना। अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। हम पहुँच चुके हैं
रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए यहाँ पर फिरोजपुर के बॉर्डर पे हुसैन वाला गांव में। और अभी हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। एंट्री के टाइम आपको एक आईडी चाहिए अपनी, जो कि बीएसएफ चेक करती है कि आप इंडियन सिटीज़न ही हो। तो वो आईडी आप फ़ोन में भी दिखा सकते हो और फिजिकली भी अगर आप कैरी कर रहे हो तो आप दिखा सकते हो। ये यहाँ पे पूरा बॉर्डर है इस तरफ। अभी हम चलने वाले, सामने पार्किंग है, उधर पार्किंग में खड़ी कर सकते हो अपनी बाइक या गाड़ी। इस तरफ आगे बॉर्डर है। अब आपको बॉर्डर दिखाते हैं। अभी हम लोग बॉर्डर से अंदर आ चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कोई भी आप फ़ोन में आईडी दिखा दो या फिर फिजिकल आईडी दिखा दो, सब कुछ चल रहा है। तो आईडी दिखाकर एक टोकन सा मिलता है, वो टोकन लेकर अब हम जा रहे हैं आगे बॉर्डर की तरफ, जहाँ पे सेरेमनी होती है। ऊपर से आज संडे है ना, तो भीड़ अच्छी खासी हो रखी है, तो सेरेमनी देखने में और मज़ा आएगा। यहाँ से बस कुछ चंद कदम दूर पाकिस्तान है। तो बॉर्डर, आपको मैं एक ऐसा बॉर्डर दिखाने वाला हूँ। वाघा अटारी बॉर्डर को सब जानते हैं, लेकिन इस बॉर्डर को इतना लोग जानते नहीं है। बहुत ही फ्यू इंडियंस हैं जिनको इसके बारे में पता है, तो वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग बॉर्डर में एंटर कर रहे हैं। अभी पीछे जो सिक्योरिटी चेक इन है वो करवा के हम लोग आ चुके हैं। इस तरफ फेंसिंग लगी है सारी। यहाँ से हम लोग बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं। ये एकदम वाघा अटारी बॉर्डर जैसा है मेरे को फीलिंग आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये बॉर्डर थोड़ा छोटा, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, प्लस इतना बड़ा नहीं है वाघा अटारी बॉर्डर की तरह। यहाँ पे साइड में फेंसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और अब हम जा रहे हैं एकदम जीरो लाइन की तरफ। सिक्योरिटी भाई काफ़ी ज़्यादा सख्त है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी। अभी हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से ये सीधी रोड जाती है आगे तक, लेकिन वहाँ बीएसएफ अलाउड ओनली। ये बहुत बड़ा यहाँ पे गेट है। नॉर्मल जनता जो है वो यहाँ से जा सकती है। वेलकम का आपको यहाँ पे मिलेगा बोर्ड, और यहाँ से जो है नॉर्मल जनता अंदर जा सकती है। सामने बॉर्डर है, चलते हैं सीधा अंदर। तो सही है यार, कुछ भी बोलो भाई, फीलिंग तो बिल्कुल यहाँ पे अलग है। वाघा अटारी बॉर्डर पे जैसी फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली बहुत ही खुश हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। आगे मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आना और ये बॉर्डर ज़रूर देखना आप लोग। ये है पूरे बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स। अमृतसर में बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटा है। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। इंडिया की तरफ से भी खचाखच भरा है। सामने पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो भी पूरा भरा हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स, वो देखो भाई, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के। जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातरम। तो अभी यहाँ पे परेड शुरू हो चुकी है दोनों तरफ से, और अपने अपने ध्वज को सबसे पहले सम्मान दिया गया दोनों ही राष्ट्रों द्वारा। एक तरफ भारतीय बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, दोनों ही जो देश के सिपाही हैं एक दूसरे के आमने सामने जोर दिखाते हुए। क्या बात है। ये आपको भाई अमृतसर में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ललकार एक दूसरे को। ओ भाई साहब,
क्या बात है। क्या बात है भाई, देखो यार, ये राइवलरी आपको पूरी दुनिया में सिर्फ भारत पाकिस्तान सीमा पर ही देखने को मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको। एक दूसरे को चिढ़ाया जा रहा है यहाँ पे एक दूसरे को पोक भी किया जाता है। देख लो, दोनों तरफ से पाकिस्तानी ऑडियंस अपने जो पाकिस्तानी रेंजर्स है उनका बढ़ावा कर रही है। ये हमारी इंडियन BSF जिंदाबाद। ये देखो भाई, कुछ इस अंदाज से यहाँ पे परेड होती है, पूरे होशों-हवास से, पूरे जोश से। ये देखो भाई, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, आंखें दिखाते हुए, डराते हुए अपने अपने फ्लैग को खोला। क्या बात है। अब यहाँ पे अपने अपने राष्ट्रध्वज को उतारने की प्रक्रिया शुरू, और इसी के साथ राष्ट्रध्वज उतारा गया। क्योंकि शाम हो चुकी है, शाम के बाद तिरंगा झंडा लहरा नहीं जाता, तो अपना अपना राष्ट्रध्वज उतार के उसे समेट लिया गया। और हर सुबह वापस इसे लगा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से होती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर सेरेमनी। इसी के साथ अभी मैं बाहर आ चुका हूँ सेरेमनी देख के। सेरेमनी आप लोगों ने देखी होगी, कितनी शानदार थी, मज़ा आया। अमृतसर वाघाटारी बॉर्डर पे सेरेमनी थोड़ी सी अलग लेवल की है, थोड़े बड़े लेवल पे, लेकिन यहाँ पे थोड़े छोटे लेवल पे है। लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशंस देखने का जो मज़ा आया ना, बहुत खूबसूरत था। इसी के साथ अभी मैं जस्ट बाहर निकल रहा हूँ और करते हैं इस व्लॉग को एंड। मुझे आप ज़रूर बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं स्पेशली पंजाब आया था फिरोज़पुर का बॉर्डर कवर करने के लिए, तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, जय हिंद। इस बॉर्डर को याद रखना, हुसैने वाला गाँव को याद रखना, एक बार विजिट करना तो ज़रूर बनता है।